सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में जो अनुग्रह करता है, उस अनुग्रह के दाता के नाम से आज की सवेरे के समय में आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का सवेरे के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके पहले अध्याय के 29वें वाक्य में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके पहले अध्याय के 29वें वाक्य में, जहाँ पर दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये गवाही यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाला ये व्यक्ति जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। और यूहन्ना जो जंगल में रहा करता था, इसके बारे में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह को अपनी ओर आते देख एक बहुत बड़े प्रकाशन की बात को यहाँ पर कहता है। यूहन्ना यीशु मसीह को मेमना के रूप में यहाँ पर देखता है। मेमना बाइबल में कई बार मेमना शब्द को इस्तेमाल किया गया है। मेमने का काम औरों के लिए, और के परिवार के लिए, औरों के समाज के लिए एक प्रकार का बलिदान देने के लिए इस मेमना को चढ़ाया जाता था, जिसके लिए मेल बलि की बातों को भी लेवी व्यवस्था की किताब में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह को मेमने के रूप में कहता है, और साथ ही वो ये कहता है कि ये मेमना किस प्रकार का है। ये मेमना जो है यीशु मसीह एक मेमना के रूप में है, परंतु यीशु मसीह इस बार क्या करने वाले हैं, तो सारे जगत के पापों को उठा लेने वाला मेमना। यानी यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से भविष्यवाणी के रूप में इस बात को कहता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है सारे मानव जाति के पापों को उठाकर उनके लिए बलिदान करने हेतु ही हुआ, और इन सारे मानव जाति के पापों का बलिदान यीशु मसीह अपने कंधों पर उठाकर उनके लिए एक नए उद्धार की बातों को देंगे, उनके लिए एक नए जीवन की बातों को देंगे, उनके लिए एक नई आशा की बातों को देंगे, और साथ ही उन लोगों के पापों को छुड़ाकर परमेश्वर उनके लिए एक विजय को प्राप्त करने की बातें इस मेमने के पास रहेगी। इस प्रकार का अर्थ है। इसी के लिए हमारे जीवन में उस मेमने को हमें लगातार सोचने की आवश्यकता है, जो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठकर हमारे लिए आज भी एक जीवित आशा बना है। इस सवेरे के समय में उस जगत का पाप को उठाने वाले उस मेमने को सोचे और उसके कार्य को सोच के, और हम हमारे जीवन को समर्पित जीवन के साथ आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।